क्या आपने कभी सोचा है कि कई युग बीतने के बाद भी रामायण हमारे हृदय पटल से एक क्षण के लिए भी विलुप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि रामायण हमारे समक्ष प्रेम, त्याग, समर्पण का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसको सुनने के बाद उसका एक एक पात्र हमारे जीवन की अनेक सीख दे जाता है। ऐसा ही एक वृत्तांत मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। बात है लंका में चल रहे राम रावण युद्ध के उस क्षण का, जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं। बीच रास्ते में अयोध्या पड़ती है, जहां भरत उन्हें आकाश मार्ग में उड़ रहा राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान नीचे गिर पड़ते हैं। भरत आदि के पूछने पर हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते ही कैसे माता सीता का हरण हुआ, रावण उन्हें हरण करके ले गया और लक्ष्मण जी युद्ध में शक्ति लगने से मूर्छित पड़े हुए हैं। यह बात जब कौशल्या माता को ज्ञात होती है तो वे कहती है कि श्री राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखे, राम वन में ही रहे। तो माता सुमित्रा कहती है कि राम से कह देना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान की आंखों में आंसुधारा बह निकलती है, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान ने उनके समक्ष हाथ जोड़े और पूछा, हे देवी, क्या मैं आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकता हूं? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ सकता है। यह सुनकर उर्मिला ने उत्तर दिया, उसे सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला ने कहा, मेरा दीपक संकट में नहीं है हनुमान, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन और अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो हे हनुमान, आप ही बताइए, जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे कैसे छू सकता है? या तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से वे सोए ही नहीं हैं। उन्होंने बड़े भैया की सेवा और रक्षा के लिए एक क्षण भी ना सोने का प्रण लिया है, इसलिए वो थोड़ी देर बस विश्राम कर रहे हैं, और जब स्वयं भगवान की गोद मिल गई हो तो विश्राम थोड़ा लंबा हो गया है। चिंता ना करें, वो उड़ जाएंगे। और हाँ, शक्ति तो मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो राम जी को लगी है, क्योंकि मेरे स्वामी की तो हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके रक्त की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी ना। दर्द राम जी को ही हो रहा होगा हनुमान। इसलिए हनुमान, आप निश्चिंत होकर के जाएं, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे सूर्य उदय होगा ही नहीं।